हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र पटेल अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल पर आयोजित होने वाली परीक्षा 10वीं बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं करेंगे। चलिए, प्रश्न 1 जो सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, उस पर ही चर्चा करेंगे। फर्स्ट प्रश्न, सी कुमार के पिता का नाम था। ऑप्शन ए रामशरण, ऑप्शन बी रामचरण, ऑप्शन सी सेवक राम, ऑप्शन डी रमन गिना। सही उत्तर है रामचरण। रामचरण जो सी कुमार के पिता थे। प्रश्न 2, घीसा ने अपनी अंतिम विदाई में अपनी गुरु माँ को भेंट दी। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी तरबूज, ऑप्शन डी सीताफल। सही उत्तर है ऑप्शन सी तरबूज। प्रश्न 3, कस्तूरी मृग के अंग में समाहित होता है। इसका अर्थ यह है, कस्तूरी मृग के किस भाग में पाया जाता है। ऑप्शन ए माथा, ऑप्शन डी हृदय, ऑप्शन सी नाभि, ऑप्शन डी हाथ। सही उत्तर है कस्तूरी मृग के नाभि में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी नाभि सही उत्तर है। प्रश्न 4, बालारोण शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए जलता हुआ सूरज, ऑप्शन बी डूबता हुआ सूरज, ऑप्शन सी उगता हुआ सूरज, ऑप्शन डी चलता हुआ सूरज। सही उत्तर है उगता हुआ सूरज। बालारोण शब्द का अर्थ उगता हुआ सूरज होता है। प्रश्न 5, खिड़की से लेखक को सर्वप्रथम दिखाई दिया। ऑप्शन ए पेड़ का ठूंठ, ऑप्शन बी पहाड़ की चोटी, ऑप्शन सी गहरी घाटी, ऑप्शन डी बांस का पेड़। सही उत्तर है ऑप्शन डी बांस का पेड़। खिड़की से लेखक को सर्वप्रथम बांस का पेड़ दिखाई दिया था। प्रश्न 1 का ब, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गृह प्रवेश कविता में खाली स्थान छंद में लिखी गई है। गृह प्रवेश कविता को मुक्तक छंद में लिखी गई है, तो खाली स्थान में मुक्तक आएगा। खाली स्थान में क्या आएगा? मुक्तक। गृह प्रवेश कविता को मुक्तक छंद में लिखी गई है। प्रश्न ब का प्रश्न 2, नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर खालिस्तान ऋषि की तपस्या भूमि है। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर महर्षि मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भूमि है। प्रश्न 3, जीवन रूपी झरने के खालिस्तान 2 किनारे हैं। सही उत्तर होगा सुख और दुख। जीवन रूपी झरने के सुख और दुख 2 किनारे हैं, ऐसा कवि ने कहा है। प्रश्न 4, अपनी अपनी बीमारी पाठ के लेखक खालिस्तान हैं। अपनी अपनी बीमारी पाठ के लेखक श्री हरिशंकर जी हैं। 5, शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को खालिस्तान कहते हैं। आपको पता ही है, किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं।
तो खाली स्थान में सही उत्तर क्या होगा? प्रत्यय। आइए चर्चा करते हैं हम उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध जोड़िए, इस पर हम चर्चाएं करेंगे। दो कॉलम, कॉलम क एवं कॉलम ख। कॉलम क फर्स्ट गवाक्ष, सेकेंड शहीद वीर नारायण सिंह, थर्ड धरती का हीरा, फोर्थ मीरा के आराध्य, और फिफ्थ एक था पेड़ और एक था ठूठ। गवाक्ष, आपको पता है गवाक्ष कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, गवाक्ष खिड़की शहीद वीर नारायण सिंह कोमा खान के जमींदार थे। धरती का हीरा मनुष्य को कहा गया है। मीरा के आराध्य श्री कृष्ण जी थे। एक था पेड़ एक था ठूठ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित है। प्रश्न 2, भक्ति काल के किन्हीं दो कवियों का नाम एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। ऐसा प्रश्न आ सकता है। भक्ति काल, रीति काल, वीर गाथा काल, किन्हीं हिंदी साहित्य के इतिहास से एक प्रश्न जो है जरूर आ सकते हैं। तो मैंने जो है भक्ति काल के किन्हीं दो कवियों के नाम एवं उनकी रचना को पहली प्राथमिकता दी है। आपको पता है भक्ति काल जिसमें वात्सल्य रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी, इस काल के जितने भी कवियाँ थे ये सब भक्ति एवं भावनाओं को विशेष ध्यान में रखते हुए सगुण एवं निर्गुण भक्ति की थी। उन्हीं में से दो कवियों के नाम सूरदास जी, जिनकी रचना सूर सारावली थी, एवं तुलसीदास जी, जिनकी रचना रामचरितमानस थी। प्रश्न 3, कवि नागार्जुन ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संबंध में किया है? आपको पता है कि कस्तूरी मृग अपनी नाभि की सुगंध से उन्मादित हो जाते हैं और उनको ढूंढने के लिए दुर्गम घाटियों में इधर उधर दौड़ते रहते हैं। इन्हीं उन्माद के कारण कवि ने उनका वर्णन किया है। तो आपको लिखना है कस्तूरी मृग की नाभि में पाए जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ है जिसकी सुगंध से मृग उन्मादित हो जाते हैं और दुर्गम घाटियों में उनकी खोज के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। प्रश्न 4, बीमारी शब्द को लेखक हरिशंकर परसाई ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है? उत्तर, बीमारी शब्द को लेखक ने महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, प्राणघातक आदि संदर्भों में प्रयोग किया है। प्रश्न 5, माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था? उत्तर, माटी वाली का कंटर टीन के कनस्तर के ऊपर के ढक्कन को काटकर बनाया गया था। उसमें एक लाल चिकनी मिट्टी भरी रहती थी। उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया जाता था।